नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन विद्यार्थियों को पुलिस की वैकेंसी आने के कारण कई विद्यार्थियों ने मांग की कि जो है हम लोगों को पुलिस संबंधी प्रश्नों पर चर्चा शुरू की जाए। तो क्या करेंगे, हम लोग गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुलिस परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पुलिस परीक्षा में हम लोगों के जो है कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 2 अंकों का होगा। 2 अंकों का अर्थात ये पूरी परीक्षा हमारी 300 अंकों की होगी। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। उसके बाद में सामान्य हिंदी रहेगी। सामान्य हिंदी के बाद में हम लोगों की गणित और रीजनिंग दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता तथा संख्यात्मक योग्यता में होंगे। उसके बाद में सामान्य अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि परीक्षण या आईक्यू संबंधी प्रश्नों पर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम लोग एक विषय को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ेंगे जितने भी पुलिस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारा चैप्टर संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यार संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण मूलभूत छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न गलत हो जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ही मूलभूत छोटी छोटी बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी जो हमारी डिफिनेशंस होती हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों की एक हमारे जो होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है जो हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यदि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की बात करेंगे, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जैसे 22/7 हो गया या 3/5 हो गया। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनको क्या करेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे √2 हुआ या कोई भी रूट के अंतर्गत संख्या हो या वैसी कोई संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग बगैर कोई समय नष्ट किए जितने भी संख्या पद्धति में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी प्रकार के प्रश्न है, सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्रमागत की बात करते हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हमारी एक क्रम के बाद आने, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्रमागत संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं वो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्रमागत संख्याओं में क्या हो सकता है, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती हैं। एक निश्चित अंतराल के बाद आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं बात करते हैं। अब कई बार परीक्षाओं में क्या होता है, हम लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्रमागत सम संख्याओं या क्रमागत विषम संख्याओं के योग संबंधित प्रश्नों की बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज पहले क्रमागत सम संख्याएं
का योग कैसे ज्ञात करते हैं? जब कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रमागत संख्याएं जब चाहे वो ऑब्लिक विषम संख्याएं विषम संख्याएं हो या कोई अन्य प्रकार की संख्या या क्रमागत n गुणज हो या क्रमागत n गुणज हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या यानी n बराबर यदि हमको ज्ञात करना हो क्रमागत में तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या कुल बटे हमारा हो जाएगा सार्वांतर और प्लस इसका ये जो है 1 होता है, प्लस 1 होता है। यदि हमको क्रमागत सम संख्याओं या क्रमागत विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद और गुणे n कुल बटे 2 होता है। जब कभी भी क्रमागत सम संख्याओं या क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे n बटे 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से सीधे हम लोग प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो है हमारा 60 तक दिया गया है का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार जब कभी भी संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये क्रमागत हैं, इनका हमारा अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो सबसे पहले योग बराबर, हमने अभी पढ़ा था अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n और बटे 2। तो सबसे पहले हमारी अंतिम संख्या कितनी है, 60 है। फिर प्लस प्रथम संख्या कितनी है हमारी, 1 है, गुणे n कितना है हमारा 60 है और टोटलिंग बटे कितना हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो गया 61 गुणे 30 बराबर ये 0 हो गया, 3 एकम 3 तिछाक 18, यानी 1830 हमारा उत्तर हो गया। अगला एक एग्जाम्पल आइए समझते हैं। एक संख्या हमारी दी गई है 2 4 6 8 10 और इस प्रकार से हमारा कितना दिया गया है, अंत तक हमारा दिया गया 2 4 6 8 10 से 60 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम संख्याएं इसमें देखेंगे, 2 से हैं तो विषम संख्याएं दी गई है या सम संख्याएं दी गई एक एक, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो यानी हमारा प्रथम पद योग बराबर योग ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम अंतिम पद कितना हो जाएगा 60 प्लस
प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे n। n का मतलब संख्याएं 2 से 60 तक संख्याएं एक एक छोड़ करके होंगी, तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। टोटलिंग बटे 2 हो जाएगा। इसको 2 से 2 एकन 2 पंचे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 62 गुणे 15। अब इसको गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90 और 3 93, यानी 930। इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 30 होगा, तो हमारी संख्याएं कितनी होगी, 30 होगी। यही हमारा n होता है, यानी n बराबर यहां हमारा 30 है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग चाहे लगातार n सम हो या n बराबर विषम हो, तो पूर्ण सूत्रों पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले कुछ जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करते हैं, तो कैसे हम लोग क्रमागत संख्याएं सम और विषम में अंतर ज्ञात करते हैं। जब कभी भी क्रमागत सम संख्याओं की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक को x कर लेंगे, दूसरे को x प्लस 2 कर लेंगे, फिर x प्लस 4 कर लेंगे, x प्लस 6 कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अनंत तक क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्रमागत विषम संख्याएं, जब क्रमागत विषम संख्याओं की बात होगी तब भी हम क्या करेंगे, एक यदि हमारी प्रथम x क्रमागत विषम संख्या है तो दूसरी x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6, इस प्रकार से। इस क्रम में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, क्रमागत में x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। तो विद्यार्थी इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जब सम की बात करते हैं तो उसको इसको और इसको लेते हैं, और जब विषम की बात करेंगे इसको और इसको लेते हैं। तो उसमें प्रश्नों को हल करते समय बहुत ही असुविधा होती है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन दोनों प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे तब भी उत्तर हमारा उतना ही आएगा। तो हम लोग मानने के क्रम में सुविधा की दृष्टि से क्या करेंगे, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो चाहे क्रमागत विषम संख्याएं, मानेंगे क्या, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इस प्रकार से विषम संख्याओं को मानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसी क्रम में प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रमागत सम संख्या, तो माना 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत हमारी सम संख्याएं x प्लस 2, x प्लस 4 हो गई। कह रहा है सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो x प्लस 2, x प्लस 4 बराबर 24 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 यानी 3x और प्लस 4 2 6 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो 3x बराबर कितना हो गया, 24 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो
x बराबर कितना हो गया, इसको भाग में देते हैं यानी 3 18, x बराबर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब कहता है कि बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या का मतलब हमारी ये संख्या हो गई। बीच वाली संख्या बराबर कितनी हो गई, x प्लस 2, यानी हमारा x कितना मान था 6 था, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 8। ये तो हमारा साधारण कोई भी प्रश्न को हल करेंगे तो हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी बीच वाली संख्या पूछी जाए तो उसकी एक ट्रिक भी होती है, उस ट्रिक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब बीच वाली कभी भी संख्या पूछी जाए तो उसका मतलब होता है योग और बटे n कर देंगे। जब बीच वाली संख्या पूछेंगे तो क्या करेंगे, योग बटे n हो गया n। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि हमेशा n बराबर 1 3 5 7 अर्थात विषम हो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या के लिए सीधे सूत्र लगाते हैं। हमारी संख्याओं का योग कितना था 24 था, संख्याएं हमारी कितनी थी 3 3 8 24 अर्थात 8। उत्तर हमारा दोनों में बराबर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारा n बराबर 1 3 5 7 अर्थात विषम दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, योग अपान n कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। अस्सी है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बीच वाली संख्या बराबर, बीच की संख्या को जब हमको ज्ञात करना होगा, योग कितना दिया गया है, योग अपॉन n, यानी हमारा योग कितना दिया गया 80 बटे n कितना दिया गया हमारा 5, 5 एकन 5 छक्का 30 यानी 16 हो गया। तो ये तो हमारी 7 ट्रिक हो गई जब हमारा n विषम था। यदि n विषम भी नहीं था तो हम वैसे कैसे लगाते इसको। माना क्रमागत संख्याएं हमारी हो जाएंगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 हो जाएंगी। 5 संख्याएं हमारी हो गई। अब कह रहा है कि इनका योग कितना है 80 है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8 बराबर 80 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए यानी 5x प्लस 6 4 10 2 12 8 20 हो गया बराबर 80। तो 5x बराबर 80 माइनस 20, ये 5x बराबर हमारा कितना हो गया 60 हो गया, 5 एकन 5 दूनी, तो यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो बीच वाली संख्या पूछता है, बीच वाली संख्या बराबर हमारी कितनी थी बीच की संख्या, ये हमारी बीच की संख्या थी यानी x प्लस 4
यानी 12 और प्लस ये हमारा हो जाएगा, ये कितना था 4, यानी 12 4 16। यानी हम लोगों ने दोनों प्रकार से हल किया तो हमको ये पता चला कि हमारा उत्तर दोनों में बराबर ही आएगा। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्या के लिए सीधे क्या करेंगे, योग बटे n कर देंगे। जैसे हमारा ये 80 था और बटे हमारा कितना था, n कितना था 5, 5 एकन 5 छक्का 30 अर्थात 16। तो हमारा इससे क्या होगा, परीक्षा में बहुत ही समय बच जाएगा, इतना हमको काम करना नहीं होगा। अगला एक प्रश्न दिया गया है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिख लेते हैं। माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, x, x प्लस 2, x प्लस 4। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इनका योग हमारा 51 दिया गया है। तो 1 2 3 यानी 3x और प्लस 4 2 6 बराबर 51 हो गया। इसको उधर ले जाके घटा देते हैं तो 3x बराबर 51 माइनस 6, इसमें से हम 6 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 3x बराबर हमारा हो गया 45, 3 एकन और 3 15, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या करेंगे, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर हमारी हो जाएगी x प्लस 2, अर्थात हमारी कितनी हो गई 15 और प्लस 2 बराबर 17। या सीधे ज्ञात कर सकते थे बीच वाली संख्या, योग कितना था हमारा 51 बटे 3, 3 एकन 3 3 सत्ते 21, हमारी बीच वाली संख्या कितनी होती 17 ज्ञात हो जाती। अगर इसमें हमको छोटी बड़ी ज्ञात करना है तो इसमें घटा करके भी ज्ञात कर सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। तो कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। और जातीय मान स्वयं का होता है, स्वयं संख्या का अपना मान होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो जिस स्थान पर संख्या, जैसे मान लीजिए 3 5 7 8, यदि किसी संख्या में इसमें कहे कि 8 का जातीय मान, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि इसका स्थानीय मान की बात कर दी, इसे 5 का स्थानीय मान की बात करता है, तो इसके सामने क्या करेंगे हम 5 0 0, वह संख्या गुणे 2 शून्य बढ़ा देंगे। यदि इसका पूछता तो हम क्या करते 3 0 0 0 हो गया।
और इनके अंतर की बात हमेशा कभी भी करेगा तो स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर की ज्यादातर बात होती है। तो ये साधारणतः स्थानीय मान का मतलब जो उसका प्लेस वैल्यू होती है और जातीय मान संख्या का वह अपना मान होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण संख्या पद्धति संबंधी जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको और सीधे हम लोग सीधे प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्नों के हल करने के दौरान ही हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते भी रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी सीखते रहेंगे। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, इस प्रकार से हम लोगों को छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए और ए दोनों हमको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। 6 7 8 4, 6784 को कॉमन ले लिया हमने। अंदर कितना बचा, 786 प्लस 214। अब क्या करेंगे, 6784 ऐसे इनको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी 6 7 8 4 0 0 0। इस प्रकार से हम अगर हमको कोई संख्या कॉमन हो गए तो उसको कॉमन ले लेंगे और उसको निकाल लेंगे और उसके बाद में इनकी गुणा कर देंगे। अगला एक प्रश्न दिया गया है, ये हमारा 8765 इसमें भी है और 8765 इसमें भी है। तो जब दोनों में हमको कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, 8765 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारा कितना बचा, 974 माइनस का 874। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं। 8765 गुणे इसमें क्या करेंगे, हमारा घटाने पे कितना होगा, 0 0 हो गया, 1 हो गया। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 8765 और 2 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल हो गया। एक प्रश्न हम लोगों का दिया गया है, 867 प्लस 289, 867 प्लस 289 का वर्ग दिया गया है, माइनस दिया गया है 867 माइनस 289 का वर्ग दिया गया है और कुल बटे दिया गया है 867 गुणे 289 दिया गया है। जब कभी भी हमको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो इन दोनों को जोड़ करके, इनको घटा करके, वर्ग करके इतना हमको करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम देखें, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, माइनस ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये कितना दिखाई दे रहा है, a b दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में लिखिए इसको, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab, कुल बटे कितना हो गया हमारा, ab हो गया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस, ये माइनस है, सॉरी माइनस, ये अंदर का चिन्ह बदल देगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का गया प्लस का हो जाएगा ये 2ab। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, टोटलिंग बटे कितना हो गया हमारा, ab हो गया। 2ab और 2ab कितना हो गया हमारा,
4ab बटे ab, तो क्या करेंगे ab कट गया तो हमारा कितना बचेगा सीधे 4। जब कभी भी ये समझ लीजिए ट्रिक, अगर इसको याद कर लेंगे इस कंडीशन में दिखाई देता है तो हमारा सीधे 4 आएगा। अगला एक प्रश्न दिया गया है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 का होल स्क्वायर टोटलिंग बटे दिया गया है 956 गुणे 956 और प्लस 479 गुणे 479 दिया गया। 956 प्लस 479 का वर्ग हो गया और 956 माइनस 479 का वर्ग हो गया अपॉन ये हमको दिखाई दे रहा है 956 का वर्ग और ये 479 का वर्ग। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर हमको एक कंडीशन दिखाई दे रही है a प्लस v का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस ये हमको क्या दिखाई दे रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का, इसको क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे 2ab हमारा कट गया, a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर यानी 2v स्क्वायर हो गया बटे a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लें, अंदर कितना बचा a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, नीचे कितना बचा a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ये कट गया अर्थात हमारा कितना हो गया 2। एक प्रश्न दिया गया है 783 गुणे 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217, नीचे कितना हमारा दिया गया है 783 गुणे 783 माइनस का 783 गुणे 217 और प्लस 217 गुणे 217 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब दिखाई दे रहा है, नीचे हमको क्या दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस v स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले इसको हम खोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा a प्लस v, अगला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा कितना है a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का v स्क्वायर है, अर्थात a और a कट जाएंगे, अर्थात बचा कितना हमारा a प्लस v, अर्थात इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 783 और प्लस 217 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10। अगला एक प्रश्न दिया गया है 693 गुणे 693 माइनस 383
383 गुणे 383 गुणे 383, नीचे हमारा दिया गया है बटे में 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों प्लस हैं, प्लस दिया है हमारा 383 गुणे 383 दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर a क्यूब माइनस का b क्यूब दिखाई दे रहा है, नीचे क्या होगा हमको a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले इसको खोलते हैं तो क्या बनेगा a माइनस b, अगले में होगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का v स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये हमारा कितना बचेगा नीचे a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का v स्क्वायर, हमारा a और a कट गए अर्थात a माइनस b। तो हम इसमें क्या करेंगे सीधे a माइनस b, यानी 693 माइनस का 383 हो जाएगा, घटा देते हैं, ये कितना बचेगा 0, 8 9 में से 8 गया 1, ये कितना बचा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले जब कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो जैसे मान लीजिए एक हमारा प्रश्न दिया गया है 243 गुणे 426 गुणे 567 के गुणनफल में इकाई का अंक। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न हमको दिखाई दे तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम सीधे इकाई के अंक की गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 6 गुणे 7। तो क्या करेंगे, ये हमारा 6 सत्ते 42 और 42 और गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। तो हमारा इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमारा इकाई का अंक हो गया 6। इस प्रकार से जब कभी भी गुणनफल में ज्ञात करना हो तो इकाई का अंक सीधे इकाई के अंक की गुणा कर लेंगे तो हमको उसका इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं कभी कभी घातांक के रूप में लिखा होता है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है 35 27 की घात दी गई है 654 में इकाई का अंक। जब कभी भी इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। तो 654 को 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 एक कन 4 बचे यहां 2, 4 छंग 24, फिर एक बचा 4 तिहाई 12 और प्लस की 2 घात बची 14 से। तो इसमें क्या करेंगे 7 की घात 2 कर देंगे, जितना वहां बचे उतनी इकाई के अंक की घात कर दीजिए तो 7 7 49 यानी 9 बराबर इकाई का अंक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करेंगे घात को भाग दे देंगे, जितना शेष बचेगा उतनी घात इकाई की अंक की कर देंगे, वही हमारा इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न लेकर चलते हैं, दिया गया है 7 की घात 65 में इकाई का अंक ज्ञात करना है अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे घात को हम 4 से भाग दे देते हैं, यानी 65 बचे 4, 4 एकन 4 बचे 2, 4 छंग
24 प्लस की एक घात हमारी बची, तो यानी 7 की घात 1 बराबर 7 हो जाएगा। यदि इसके साथ में और भी गुणे में होते तो इसे अलग अलग ज्ञात करके फिर उनकी गुणा कर देते हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रश्नों पर चर्चा शुरू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न आएंगे एक तरफ से हल करना शुरू करेंगे, और जो प्रश्न जहां से आता है उसके साथ में उसकी ट्रिक या उसका जो सूत्र होगा वो साथ में बताएंगे। सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 1 - 1/3 1 - 1/4 और 1 - 1/5 इस प्रकार से दिया गया है, और दिया गया है हमारा 1 - 1/n दिया गया। तो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न होता है तो क्या करेंगे, 3 एकन 3 में से 1 गया 2/3 गुणे 4 एकन 4 में से 1 गया 3/4 गुणे 5 एकन 5 में से 1 गया कितना हो गया 4/5। इस प्रकार से क्या होगा, n -1/n हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी ए सीरीज कट जाएगी, इस प्रकार से जो सीरीज होगी वो कट जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा 2/n आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है 2 - 1/3 और आगे दिया गया 2 - 3/5 2 - 3/5 और अगला दिया गया है 2 - 5/7 2 - 5/7 और उसके बाद में दिया गया है 2 - 997 बटे दिया गया है 999। तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3 गुणे 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटा दीजिए कितने बचे, ये कितना होगा 3 दूनी 6 में से 1 गया हमारा बचा 5 बचा 5 दूनी 10 में से 3 गया कितना बचा 7 बटे कितना हो गया 5 गुणे 7 दूनी 14 और 14 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा 9/7। इस प्रकार से क्रम होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 और 9 दूनी 18 1 19 और माइनस का 997 और बटे 999 हो गया। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हमारा कटेगा। इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1001 बचेगा। तो 5/3 गुणे 7/5 गुणे 9/7 गुणे डाट डाट गुणे 1001/999 हो गया। इसमें क्या होगा, एक ऐसे सीरीज कटेगी तो हमारा कितना बचेगा 1001/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कोई ना कोई सीरीज किधर ना, चाहे इधर को कटेगी चाहे इधर को कटेगी, किसी भी प्रकार से वो सीरीज हल होगी और उसके बाद में हम लोग उसको हल कर सकते हैं आसानी से। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और बटे a³ माइनस b³, इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, a² प्लस का b² प्लस का ab
इसको बटे में क्या करेंगे, इसको a माइनस वी कर देते हैं, अगले में a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का v स्क्वायर हो गया। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 अपॉन a माइनस वी। तो हमारा एक 1 अपॉन a का मान कितना है, 11 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 1/2। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और जितने भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को आप लोग हमारा चैनल शेयर जरूर करें, जिससे बहुत सी महत्वपूर्ण विधियां, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे उन तक आप लोग पहुंचाएंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।